जीवन में जीवन साथी का सही मिलना जरूरी होता है, वरना हालत मुस्कान के साथ आप देख चुके होंगे, मुस्कान ने अपने क्या किया। तो जीवन साथी अगर सही ना हो तो बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। उसी प्रकार सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सही अरेंजमेंट होना जरूरी होता है, सही अग्रीमेंट होना जरूरी होता है। अगर अग्रीमेंट गलत हो जाए तो जीवन तहस नहस यानी कि स्ट्रक्चर तहस नहस हो सकता है। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यथार्थ क्लासेस पे। ठीक है, तो सर जीवन साथी से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्या रिलेशन है? अगर आपके पास जीवन साथी सही है तो लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलता है। उसी प्रकार सही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ब का सिलेक्शन हो जाए तो लाइफ बहुत स्मूथ चलता है, वरना काटने वाली तो बहुत कोई आ रही है और बहुत कोई जा रही है। ठीक है, तो बातें अलग हुई। तो सर जीवन साथी का सही होना और वर्ब का सही सब्जेक्ट के साथ सही पेयर बैठना बनाना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है, बिल्कुल सेम है। अगर एक सही मिल जाए तो दूसरा भी अपने आप जीवन सफल हो जाता है। आपके जीवन साथी को आपके साथ जो सही से जोड़ेंगे उनका नाम है पेरेंट्स। ठीक है, यानी मम्मी पापा। वो सही जीवन साथी खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन गलतियां वहां भी होती है, जिसके कारण आप डाइवोर्स जैसे केसेस देखने को मिलते हैं आपको। और यहां पर जो आपको करना है, यहां पर जो वर्ब का सही सिलेक्शन करना है वहां पर आपको करना है, यानी पेरेंट्स का रोल यहां आपको निभाना है, वहां पेरेंट्स के रोल आपके पेरेंट्स निभाते हैं। तो सिंपल सा बात है कि अगर सही सब्जेक्ट हो उसके साथ सही वर्ब का सिलेक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और अगर आपके साथ सही साथी का सिलेक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ अ कपल। ठीक है, सही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अगर समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज नथिंग एल्स, ये बेसिक सा एक चीज है। ठीक है, बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। बिल्कुल मैं एकदम बेसिक से लेकर चलूंगा ताकि जीरो तक वाले बच्चे को सब कुछ समझ में आए। पहले सबसे पहले हम वर्ब को समझते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आना है तो वर्ब को समझेंगे, देन हम सब्जेक्ट को समझेंगे, फिर वर्ब कैसा लगाया जाता है ये देखेंगे। तो ये सारी चीजें एक एक करके देखी जाएंगी। ठीक है, तो वर्ब को सबसे पहले अगर आप देखना चाहें तो वर्ब को हम दो रूपों में जानते हैं सर। एक होता है आपका फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। अगर आप फाइनाइट वर्ब को देखें तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और अगर नॉन फाइनाइट को देखें तो सर नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। समझो इस तरह की चीजें, अब आपसे कभी एरर नहीं होगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर कैसा भी आए इस टॉपिक पे एक भी एरर होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो अब ये आया कि सर वर्ब अगर फाइनाइट रहे तो नॉन फाइनाइट क्या होता है। सर कभी भी सेंटेंस को बनाने का काम करे, यानी एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो, ठीक है, एक्शन वर्ब हो जिसे मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। आप बोलोगे सर वर्ब तो और भी होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, रेगुलर पढ़े हैं, इररेगुलर पढ़े, बहुत तरह के वर्ब्स पढ़े जाते हैं। बोले बिल्कुल हाँ। लिंकिंग वर्ब क्या होता है सर? बोले सब बताएंगे एक एक करके, वेट करो। लिंकिंग वर्ब क्या है, नोमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस क्या होता है, किसका यूज कहां करते हैं, कब करते हैं, किसके साथ सिंगुलर लगाते हैं, किसके साथ प्लूरल लगाते हैं, किस कंडीशन में किस वर्ब का यूज करते हैं, कहां मॉडल्स का यूज होता है, कहां नहीं होता है। इन सब बातों को हम एक एक करके जानेंगे। बट सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सर फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो सर फाइनाइट वर्ब या तो मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा या तो ऑक्सिलरी वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि नॉन फाइनाइट की बात की जाए तो नॉन फाइनाइट अपने आप में 2+V1 लेकर आता है, इसी को आप V4 बोलते हो। और नॉन फाइनाइट में एक आता है V3 एंड V4। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसे इन्फिनेटिव बोला जाता है बच्चे, इसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। ठीक है, V4 अगर आपके पास हो देन इट इज कॉल्ड जेरंड। ठीक है, और लास्ट वन अगर V3 और V4 आए दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल। अब समझो आप, अगर तीन चीजें इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल और यहां फाइनाइट वर्ब आया देन फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे? सर एक्शन करेगा, मेन वर्ब करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। फाइनाइट को आप बोल सकते हो ऐसा कि सर इसे थोड़ा सा हटाकर हम ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं क्या?
चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं सर कि अगर आपके पास मेन वर्ब आ जाए और ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो इसे फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। बोले बिल्कुल मेरे बच्चे, अगर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों आ जाए दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस को फॉर्म करता है ना, और अगर कोई सेंटेंस को फॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट, और अगर सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर रहा है, सेंटेंस में किसी एक्शन के बारे में बता रहा है दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। जैसे कि तैरना सेहत के लिए अच्छा है, आपने तैरा या तैरने के बारे में बताया। बस सर अब बोलोगे सर शादी करना जरूरी है, तो आपने शादी करा या शादी करने के बारे में बताया, देन आप बोलोगे कि मैं शादी करने के बारे में बताया सर। तो शादी करने के बारे में बताया, आपने किसी एक्शन को बताया, अगर आपने किसी एक्शन को बताया है देन दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट, ठीक है। और अगर किसी एक्शन को आपने करा है, किसी एक्शन को आपने करा या सेंटेंस को फॉर्म करा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो टॉपिक है, इसे हम जिस टॉपिक में पढ़ते हैं, जिस चैप्टर में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड टेंस, ठीक है, टेंस। बट थोड़ा सा इसका पार्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी जाएगा। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब की बात की जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली हम जहां पढ़ते हैं इसका नाम है सिंटैक्स। क्या नाम है? सिंटैक्स। और सिंटैक्स को ही आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। सिंटैक्स को ही आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सही अग्रीमेंट ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ठीक है, इसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और इसका सही यूज ही सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ प्रॉपर यूज ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। तो सब्जेक्ट कैसा हो सर, वर्ब कैसा हो सर, दोनों का अग्रीमेंट कैसा हो सर? अरे वही वाली बात, कबूल है कबूल है कबूल है। अगर 3 बार बोल दिए कबूल है दैट मीन्स कबूल है, सही है। अगर बोले कबूल है तीसरा बार कबूल नहीं है दैट मीन्स कबूल नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज नथिंग एल्स, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाएगा। बोले जी सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर समझो, ऑक्सिलरी वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी से बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, और एक सेकेंडरी बोलते हैं। अगर सेकेंडरी को देखा जाए तो इसे ही मॉडल्स के नाम से जाना जाता है, मॉडल्स, ठीक है। और प्राइमरी अगर बोला जाए, प्राइमरी जिसे बोलते हैं, जिसे इज एम आर वॉज वर। और टोटल देखा जाए अगर ऑक्सिलरी वर्ब को, तो हम सिंटैक्स में जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, सिंटैक्स में जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आपने 10th में पढ़ा होगा एक नए नाम से, जिसका नाम था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन अग्रीमेंट जैसा होगा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब में अग्रीमेंट में आप जिस टॉपिक को करते हैं इसे कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को अपने आप में देखो तो ये अपने आप में 24 होते हैं। कितने होते हैं? सॉरी 26। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इज, एम, नहीं 24, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड। अब आप बोलोगे सर कैन कुड तो मॉडल्स है। हम बोले बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो हमने बताया भी तो आपको कि सर इसके 2 टाइप होते हैं, एक मॉडल्स होते हैं, एक प्राइम होते हैं। तो मॉडल्स अलग है और प्राइम अलग है, ठीक है, समझोगे एक एक करके। कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, यूज्ड टू, ठीक है। कितने हो गए? सेल विल तो मैंने लिखा ही नहीं। सेल, विल, शुड, वुड, आउट टू। आप गिनेंगे, काउंट करेंगे तो सर 1
देखो आप काउंट करो, आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां 11 तक अपने आप में ऑक्सिलरी प्राइम, जबकि 12 13 14 15 16, एक मिनट रुक जाओ, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये ब्लू कलर से जो अंडरलाइन है ना, ये अपने आप में मॉडल्स है, ठीक है। और जो इजेमार वाला पार्ट है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब सर ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स का अलग अलग यूज है क्या? बिल्कुल, हर एक वर्ब का अलग यूज है। अगर वर्ब का सेम यूज होता देन हम कभी भी दो तरह के वर्ब नहीं पढ़ रहे होते। अरे भाई, जीवन में हर किसी का अलग यूज है, आपका अलग यूज है, पेरेंट्स का अलग यूज है, आप अलग काम करोगे। आप जीवन में गलती करोगे तो पेरेंट्स के द्वारा डांट खाओगे, पेरेंट्स के पेरेंट्स है, तो हर किसी का अलग रोल होता है लाइफ में। उसी प्रकार यहां पर हर एक मॉडल का अलग रोल है, हर एक ऑक्सिलरी वर्ब का अलग रोल है, कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है। सारी बातों को समझना पड़ेगा, समझो ध्यान से। अभी इतना ही, आगे बढ़ते हैं। जब हम ऑक्सिलरी और आप प्राइम को देखोगे तो थोड़ा सा और हम एक टॉपिक को इसी में ऐड करते हैं, ठीक है, इसी में ऐड करते हैं वर्ब को, जिसे आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसे बोला जाता है V1 V2 V3 V4 एंड V5। ये 5 फॉर्म्स आपको मिलते हैं। सर V1 को आप जब भी देखना ना, तो आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि आप प्रेजेंट को देख रहे हो। V2 जब भी देखो आप, देन आपको ये याद होना चाहिए कि आप पास्ट को देख रहे हो। मेरे साथ बोलोगे, V1 क्या है? प्रेजेंट। V2 क्या है? पास्ट। V3 की बात की जाए तो परफेक्ट। अभी हट जाओ, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ, सर मेरे साथ रिपीट करोगे। V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 को कंटिन्यूअस बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस, और V5 को प्रेजेंट बोला जाता है। समझना, ठीक है, समझना। V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 प्रेजेंट। फिर से समझो, V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस एंड V5 प्रेजेंट। फिर से V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 पास्ट, सॉरी प्रेजेंट। फिर से समझो, V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 प्रेजेंट, V1 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट, V1 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट, V1 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट, V1 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट। जबकि V2 पास्ट, V2 पास्ट, V2 पास्ट, V2 पास्ट, V2 पास्ट, V3 की बात की जाए दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, V3 परफेक्ट, V3 परफेक्ट। V4 की अगर बात की जाए, V4 की बात की जाए तो कंटिन्यूअस, एंड V5 की अगर बात की जाए दैट इज आल्सो अगर V5 की बात की जाए प्रेजेंट। तो सर अगर यहां भी प्रेजेंट है, सर गुरुजी आप बोलोगे, गुरुजी एक बात बताओ, आप बोलो बच्चे, आप बोलोगे गुरुजी यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, और गुरुजी यहां भी प्रेजेंट, अंतर क्या है? ये V1 जो होगा ना, ये अपने आप में प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। और ये जब V5 आपके पास होगा ना, ये अपने आप में सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर। जबकि बात पास्ट की जाए तो V2, V3 की बात की जाए परफेक्ट। समझना, ध्यान से समझना बातों को, ठीक है। परफेक्ट, अगर V3 को देखो, परफेक्ट को देखो, तो परफेक्ट के साथ या तो है जाएगा, या तो हैव आएगा, या तो हैड आएगा। ध्यान रखना, हैव और हैड, तीनों में एक आना ही आना है। परफेक्ट में तीनों में एक ना एक आना ही आना है। जबकि कंटिन्यूअस की अगर बात की जाए, कंटिन्यूअस की बात की जाए तो इसे बोलते हैं बी वर्ब। बी वर्ब इसके पहले आना ही आना है। बी वर्ब क्या होता है? सर एक मिनट रुक जाओ, बताऊंगा, सारी चीजों को बताऊंगा। अगर ये बातें समझ में आई तो अब समझो बी वर्ब, वी वर्ब के बारे में। बी वर्ब का V1 होता है BMR, जबकि V2 के बारे में अगर बात की जाए तो वॉज वर,
वॉज वर, ठीक है। भी थर्ड की बात की जाए तो बी वर्ब का भी थर्ड बिन होता है। V4 की बात की जाए तो बिंग होता है। एंड लास्ट वन यू हैव इज दैट इज। तो V1, V2, V3, V4, V5 ये चीजें आपको मिल गई। V1, V2, V3, V4, V5 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्ट फॉर्म V5 ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 प्रेजेंट। V5 जब भी रहेगा सिंगुलर, V5 जब भी रहेगा सिंगुलर। अच्छा यहां पर देखो, वॉज सिंगुलर के लिए लगेगा, वर्ब प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए। बस सर यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ब और देखो, अगर बात है हैव वर्ब की करते हैं तो V1 होता है हैव, क्या होता है हैव। V2 होता है हैज, क्या होता है हैड, सॉरी हैड, क्या होता है हैड। V3 की बात की जाए तो V3 ऑलवेज हैड। V4 की बात की जाए तो हैविंग होता है, ठीक है, हैविंग। एंड V5 की बात की जाए तो हैज होता है। ये हैव हो गया, ठीक है, हैव वर्ब हो गया। V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब आपको यह समझना है आपने क्या क्या देखा, समझो आपने क्या क्या देखा। आपने सबसे पहले देखा, आपने पहले क्या करा कि वर्ब को देखा, वर्ब के बाद आप फाइनाइट वर्ब को आपने देखा, देन आपने क्या करा, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में ट्रांसफर करा इसे, और करा जब ऐसा करा आपने तो टेंस को आपने देखा, प्राइम को देखा, और इसी को जो पढ़ते, इसी टॉपिक को जिस टॉपिक में पढ़ा जाता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसी को बोला जाता है, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से जानते हो आप, एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसी में आपने दो तरह के वर्ब्स को देखा, प्राइम और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब आपने प्राइमरी को देखा तो आपको पता चला सर इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, कैन कुड, मे माइट, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, यूज्ड टू, शैल विल, शुड वुड और आउट टू। ये टोटल 24 वर्ब्स आपको मिले, जिसमें आपने क्या देखा, आपने क्या करा कि कैन कुड यानी ब्लू वाले को जितने हैं उसको आपने क्या करा, उसे आपने मॉडल्स बोला। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब वाला जो आपको दिख रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब वाला को आपने क्या करा, ऑक्सिलरी वर्ब को आपने ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रखा, रेड से अंडरलाइन किया। बोलो हां या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोल सर कोई परेशानी नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये बेसिक सी बात थी, ये बेसिक सी बात थी, ठीक है। अब आते हैं यहां से कॉन्सेप्ट पे, यहां तक सुनो, समझो यहां से। अगर बातें की जाए आई की, वी की, यू की, दे की, ही की, सी, इट और वन नेम, वन थिंग, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। अब आई के साथ आप तो या तो एम लगाओगे, या तो वॉच लगाओगे, या तो हैव लगाओगे। आई के साथ तीन कंडीशन आपको बताएंगे। आई के साथ या तो एम लगाओगे, या तो वॉच लगाओगे, या तो हैव लगाओगे, तीन चीजें आप लगाओगे। आई के साथ या तो एम लगाओगे, आप वॉच लगाओगे, या तो हैव लगाओगे। वी के साथ या तो आप आर लगाओगे, या तो वर लगाओगे, या तो आप हैव लगाओगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आई के साथ एम वॉज हैव, वी के साथ आर वर हैव, ठीक है। यू के साथ भी आप सेम काम करेंगे, ठीक है। दे के साथ भी आप सेम काम करेंगे, सेम काम, जो काम आप वी के साथ कर रहे हैं वही काम यू के साथ करेंगे, वही काम दे के साथ करेंगे, ठीक है। जबकि आप ही को देखेंगे तो ही के साथ या तो इज लगेगा, ही के साथ या तो इज लगेगा, या तो इज लगेगा। ही के साथ या तो चाहो आप वॉज लगाओ, ही के साथ या तो चाहो हैज लगाओ। सी के साथ अगर देखा जाए तो इज, वॉज या हैज लगाओ, ठीक है। इट के साथ सेम चीज फॉलो किया जाएगा, वन नेम के साथ सेम चीज फॉलो किया जाएगा, वन थिंग के साथ सेम चीज फॉलो किया जाएगा।
तो आपने देखा कि कहां किसके साथ क्या फॉलो किया जा रहा है, कहां किसके साथ क्या फॉलो। आई के साथ आपने एम को फॉलो किया, वॉज हैव को फॉलो किया, वी के साथ आर वर हैव को, यू के साथ आपने आर वर और हैव को, दे के साथ आर वर हैव को, ही के साथ इज वॉज और हैज को फॉलो किया, देन सी के साथ इज हैज दो बार हमने कैसे लिख दिया। अच्छा ये वॉज है बच्चे, ये वॉज है, ठीक है, ये वॉज। और इट के साथ सेम कंडीशन, यहां नहीं की यहां से लेकर यहां तक सेम कंडीशन। और अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक सेम कंडीशन, ये एक डिफरेंट आएगा आपका, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल का फॉर्मेट है। सिंगुलर में हमेशा अगर देखा जाए कि अगर नाउन की बात की जाए, नाउन की बात इधर से इससे अपार्ट करते हैं, ठीक है, नाउन की अगर बात की जाए तो नाउन अपने आप में अगर उसमें एस ऐड कर दिया जाए तो वो अपने आप में प्लूरल हो जाता है, प्लूरल। अगर नाउन में अगर एस ना लगा रहे, एस ना लगा रहे तो अपने आप में सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। और ये 100% की बात नहीं है। नाउन में एस लगा रहे तो प्लूरल बनेगा, नाउन में एस नहीं लगा रहे सिंगुलर रहेगा, ये हमेशा नहीं होगा। ये कुछ कंडीशंस में होता है, मतलब 90% कंडीशंस में फॉलो होता है। कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको एस लगा हुआ होगा सिंगुलर होगा, एस नहीं लगा हुआ होगा प्लूरल होगा। और इसी कंडीशंस को जानने के लिए हम जिस टॉपिक को एनालाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, किस तरह से दोनों को मिलाएंगे, किस कंडीशन में कौन सा वर्ब किसके साथ लगाएंगे, कहां मेरा सब्जेक्ट होगा, कहां मेरा ऑब्जेक्ट होगा, इन सब चीजों को देखना होता है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम वर्ब का ही अग्रीमेंट पढ़ते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार पूरा रिकॉल कर दे, नहीं आगे बढ़ते, फिर से समझो। फिर से अगर हम ऐसा लिख दें, ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें, आप समझो, समझो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को थोड़ा सा समझो, ठीक है, देन रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ऐसे समझो, अगर आपके पास एस और एस का कॉम्बिनेशन है तो बिल्कुल सही, पी और पी का कॉम्बिनेशन है तो बिल्कुल ये अपने आप में सही। बट सर व्हाट इज एस एंड एस का कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पी एंड पी कॉम्बिनेशन? सर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बहुत अच्छा से समझने के लिए समझो कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब, सही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही स्थान पे सही वर्ब का सिलेक्शन ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। यानी जहां सही स्थान पर मतलब वर्ब का जगह भी सही होना चाहिए, ये भी नहीं कि कहीं भी रख देंगे। इसी को सिंटैक्स इसलिए बोला गया, इसे सिंटैक्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये फॉर्मेशन को दिखाता था। सर किस फॉर्मेशन को दिखाता था? कि कहां सब्जेक्ट होना चाहिए, कहां वर्ब होना चाहिए, कहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इस फॉर्मेशन को दिखाता था। इसलिए इसे क्या कहा गया? सब सिंटैक्स कहा गया। तो सिंटैक्स
इसलिए सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेम चीज है, नथिंग डिफरेंट, कि दोनों चीजों में हमको देखना है कि वर्ब को रखना कहां है, कैसा वर्ब रखना है, कैसा सब्जेक्ट है हमारा, और कैसे वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसा वर्ब पुट करना है। वह सब्जेक्ट मेरा होना कहां चाहिए, कभी पहले होगा, कभी वर्ब के बाद हो जाएगा। तो इसे ही हम सीखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बेसिकली कभी कभी जैसे वर्मिन एक शब्द है, जैसे आप जेंट्री को जानते हैं, पिजेंट्री को जानते हो, कैबलरी, ये सब वर्ड जो अपने आप में ना प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन इसमें एसईएस नहीं आता। तो कंडीशंस देखना होता है कि कंडीशन आपका कैसा आ रहा है, कैसा सब्जेक्ट है, कैसा कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को सेट करते हैं और इसे ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। जैसे हम नाम बोले मोहन, सोहन, अमित, राहुल एंड राजन, तो कई नाम आ गए, कई नेम्स आ गए, दैट मीन्स आप आर लगा सकते हो, वर लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो। आप नहीं क्या लगा सकते हो, इज नहीं लगा सकते, वॉज नहीं लगा सकते, हैज नहीं लगा सकते। देन प्लूरल अगर सब्जेक्ट आ गया, एक से अधिक कोई आ गया है, एक से अधिक नाम आ गया है, एक से अधिक लोग आ गए हैं, तो आपको सारे प्लूरल वर्ब को फॉलो करना होगा। प्लूरल वर्ब का अर्थ हुआ, या तो आप प्लूरल वर्ब को अगर बोला जाए, तो अगर हम यहां पर लिख दे प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स, तो प्लूरल वर्ब्स अपने आप में या तो आर होंगे, या तो वर होंगे, या तो हैव होंगे, जबकि सॉरी हैव, जबकि सिंगुलर वर्ब की बात की जाए, सिंगुलर वर्ब्स की बात की जाए, ठीक है, सिंगुलर वर्ब्स की बात की जाए, तो इसमें या तो इज होगा, या तो वॉज होगा, या तो हैज होगा। लिख लो ये सारी चीजें, बिल्कुल बेसिक वाली बात है, इसमें कुछ सोचना ही कितना किंतु परंतु है ही नहीं। तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ठीक है। तो सब्जेक्ट को जरूर देखना होता है, बट सर क्या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इतना आसान है? क्या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इतना आसान है? बोले अभी नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 2 मिनट रुको, ठीक है। बोले जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो, अगर मेरा सब्जेक्ट वर्ब एक हो ना, ठीक है, सिंगुलर हम बोल सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। नंबर 1 पॉइंट्स लिखना शुरू करो, क्या होता है समझाएंगे एक एक करके, ठीक है, रुक जाओ, लिखो सिंगुलर सब्जेक्ट तो आने वाला वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर वर्ब। बहुत आसान है, सिंगुलर वर्ब बहुत आसान है। बोले सर कैसे आसान है, समझो। हम बोले राहुल इज माई फ्रेंड, इज ऑब्लिक आर माई फ्रेंड। तो आप बोलोगे सर राहुल एक है अपने आप में, इज लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल, सिंपल से बढ़ेंगे एडवांस की ओर बढ़ेंगे। हम राजू, राजू हैज ऑब्लिक हैव अ पेन। आप बोलोगे सर राजू सिंगुलर है, हैज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हैव नहीं लगेगा सर यहां। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, है ना, बिल्कुल सही है। अगर सर अगर और एक एग्जांपल ले लिया जाए यहां पर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए तो। हाँ, हम बोले अमित वांट टी। आप बोलोगे सर अमित एक है, वांट गलत हो जाएगा सर, लिखना पड़ेगा वांट्स, वांट्स लिखना पड़ेगा, वांट गलत है सर। तो क्यों गलत है बच्चे? तो सर वांट में एस नहीं लगा, अमित अपने आप में क्या है, सिंगुलर है।
तो सिंगुलर होने का, नाउन को सिंगुलर होने का फॉर्मूला ये है कि उसके साथ जनरली हम एस नहीं लगाते, लेकिन वर्ब को सिंगुलर होने का फॉर्मूला ये, वर्ब के सिंगुलर होने का फॉर्मूला ये है कि उसमें एस लगना चाहिए। अरे भाई अपोजिट डायरेक्शन होगा तब तो तुम पुरुष हो स्त्री को ढूंढ रहे हो, हाँ या ना? तुम पुरुष हो स्त्री को ढूंढ रहे हो, पुरुष से तुम्हारी शादी थोड़ी होगी, पुरुष है स्त्री को ढूंढ रहे हो, स्त्री होंगे पुरुष को ढूंढेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? तो जी सर कोई दिक्कत नहीं है, जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो सर कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगर ऐसा किया गया है, अगर ऐसा किया गया है तो अब समझना। लेकिन हम करते क्या है आगे, करते क्या है? अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? सर अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल फॉर मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे आपको, टेंशन ना ले। हम बोले प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, कैसा वर्ब लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब। समझ? जैसे बोले राहुल एंड अमित wants to take tea, ठीक है, एक ये लिखो, लिखो स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इन द क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर वर्किंग हार्ड। अब ये समझो, ठीक है, राहुल एंड अमित wants to take tea, the students of the class is working hard। तो सर एक बात तो ये देखना था कि स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल है। जी सर इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर सर, आर लगेगा सर, क्योंकि स्टूडेंट में एस लगा है। अरे बोलो हाँ या ना? और अगर नाउन में मेरे भाई एस लग जाए, प्लूरल हो जाए, और तो प्लूरल होने के सेंस में प्लूरल वो भी तो लगाएंगे। बोले जी सर, आर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। राहुल एंड अमित कितने लोग? बोले सर एक ही है, एक ही है, और एक ही है, एक मैं और एक तुम, दोनों मिले इस तरह, और तन मन में जो हो रहा है वो तो होना ही था। तो एक ये, एक ये, वो सर एक और एक, दो, दो के लिए सर प्लूरल लगाना है, सिंगुलर लगेगा नहीं, तो बोलना पड़ेगा वांट लगाइए, वांट लगाइए। बिल्कुल सही, ये गलत हो गया आपका, और यहां ये गलत हो गया। तो सर अगर प्लूरल वर्ब आएगा तो आने वाला वर्ब प्लूरल रहेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या सर कोई ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिखेगा, आने वाला वर्ब सिंगुलर दिख जाएगा? बस सर ऐसा जीवन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना। अगर वर्ब प्लूरल है तो आने वाला, सॉरी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट कैसा लेकर आ रहे हो। जैसा सब्जेक्ट लेकर आओगे वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब समझिए, आगे समझिए, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सुनो सुनो सुनो, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट बेसिकली दो पॉइंट समझो, ठीक है, दो पॉइंट समझो प्लेस ऑफ सब्जेक्ट में।
अगर हम बात करें सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, एक सब्जेक्ट का स्थान सेंटेंस में क्या होता है? तो सर सब्जेक्ट, पॉइंट करते जाना, सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है, वर्ब के पहले होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। सर सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले जो आएगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा। जबकि जबकि अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन के बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर कोई वर्ड वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी आपने 4 पॉइंट को देखा है यहां पर, 4 पॉइंट को देखा। पहले पॉइंट में आपने ये जाना कि सर अगर कोई वर्ड वर्ब के पहले आए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सर अगर कोई वर्ड, ये हमेशा नहीं होता, इंग्लिश में कोई भी चीज हमेशा नहीं होता, कुछ कंडीशंस होते हैं उसमें बदलते हैं। इन्वर्जन एक टॉपिक आएगा जिसमें वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो हम वो बाद में बताएंगे। अभी सिंपल सिंपल सी बातें समझिए और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सब्जेक्ट को देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब के पहले आएगा, प्रीपोजिशन के पहले आएगा सब्जेक्ट। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद कुछ आया ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद कुछ आया है ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल लेते हैं, समझो एग्जांपल, ठीक है। हम बोले वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ऑब्लिक हैव डन दिस। पहला ये। दूसरा है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ, ये तो होना नहीं था, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। आओ देखो, अगर हम बोले वन ऑफ द स्टूडेंट्स, one of the students has oblique have done this। दूसरा बोले हम, दूसरा सेंटेंस है इन आ फैमिली ऑफ 15 members in a family of 15 members, if one of the members, if one of the members has oblique have done this, ये है दूसरा। तीसरा, तीसरा सेंटेंस है students with his teacher is oblique are trying hard। नेक्स्ट है आपके पास रवि along with you have oblique has played well। ये कुछ सेंटेंसेस है आपके पास, ये कुछ सेंटेंसेस है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। आपको
बेसिकली वर्ब चुनना है कि वर्ब क्या होगा सर, मेरा वर्ब कैसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाए। ठीक है, हाँ, आपको बेसिकली बताना है कि वर्ब कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा। आपको बस इतना ही बताना है कि आपके पास वर्ब कैसा होगा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, आपको बस इतना ही बताना है कि आपके पास वर्ब कैसा होगा। सर प्लूरल होगा सिंगुलर? तो आप बोले, समझो ध्यान से, आप बोले कि सर कुछ खास बात तो है नहीं, ऐसे क्वेश्चन को तो हम उड़ा ही देंगे। वो सर कैसे? पहले वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे सर, कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के पहले होगा, सब्जेक्ट होगा तो प्रेपोजिशन के पहले होगा। बोले जी हाँ। तो आप बोले सर ये प्रेपोजिशन ऑफ आया? बोले जी, प्रेपोजिशन के पहले आया, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वन का अर्थ होता है एक, और एक के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट। बोले जी हाँ। दूसरा मैं बताऊं तो सर इन प्रेपोजिशन? बोले जी सर। ऑफ फैमिली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन, हाँ या ना? ऑफ प्रेपोजिशन तो 15 मेंबर्स इसका ऑब्जेक्ट है। सर इफ कंडीशनल वर्ड है, इफ जो अपने आप में है वो कंडीशनल वर्ड है, और अगर इफ कंडीशनल वर्ड है देन वन क्या बना? सब्जेक्ट। देख लेते हैं आगे और भी कोई सब्जेक्ट आए तो देखा जाए। ऑफ प्रेपोजिशन द मेंबर्स, इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया सर। और अगर ये ऑब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट मेरा वन बन रहा है, वन के कारण हैज इज द राइट आंसर, और यहां भी हैज इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स with his teacher, सर with is the preposition of the subject, his teacher अपने आप में क्या बना सर? ऑब्जेक्ट बना। तो स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और स्टूडेंट के यहाँ अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगाना सब पड़ेगा सर? आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल है, एस लगा हुआ है ना, तो प्लूरल है। तो विथ के कारण ये इसका बाद आने वाला जो ये टीचर वर्ड आया है, ये अपने आप में ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी कुछ आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए बोला जाता है कि प्रेपोजिशन मस्ट नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इटसेल्फ। मस्ट नीड, प्रेपोजिशन को जरूर चाहिए एक ऑब्जेक्ट अपने बाद। ठीक है, तो यहां पर ऐसा बना। ठीक है सर, रवि along with you have played well, रवि है along with you बोल रहा है, along with preposition, with preposition फिर दिख गया, preposition के कारण you बन गया, इसका क्या? ऑब्जेक्ट। रवि के अकॉर्डिंग आप क्या लगाई? सॉरी, दोनों हैव लिख दिए हम, दोनों हैव लिख दिए हम, हैज ऑब्लिक हैव। ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव, तो दोनों लिखा हुआ है, हैज लगाएंगे यार रवि के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं। अब देखो फटाफट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इसके बारे में। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। कैसा वर्ब होगा? प्लूरल। जैसे हम बोले राहुल एंड अमित, राहुल एंड अमित, अभी बताए थे ये बात, राहुल एंड अमित, तो दो है, दो के लिए आप क्या लगाओगे? आर लगाओगे, आर वाइज। ठीक है, लेकिन अगर नाउन प्लस एंड रहे, समझो, अब समझो, नाउन प्लस एंड रहे और देन फिर नाउन रहे, नाउन रहे, और ये पेयर में यूज हो, पेयर में यूज हो, तो जब ये पेयर में यूज होता है ना, तो पेयर में यूज होने के कारण ये सिंगुलर हो जाता है। जैसे राइस एंड पल्स इज अ हैवी ब्रेक, हैवी लंच। ठीक है, या हैवी डिनर, जब भी खाओ उसके अकॉर्डिंग बोला। लंच का अर्थ ये नहीं होता कि ब्रेकफास्ट का अर्थ ये नहीं होता कि आप रोटी सब्जी खाओ। ब्रेकफास्ट मतलब टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। लंच का अर्थ है लंच का टाइम, डिनर का अर्थ है डिनर का टाइम। ठीक है, तो लंच ब्रेकफास्ट और डिनर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वो भोजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं नाउन के साथ एंड आ जाए और एंड के साथ फिर नाउन आ जाए और पेयर में रहे। जैसे आप तो हम अगर ये बोले कि मिल्क एंड शुगर, तो ऐसा तो करते नहीं कि दूध में आप क्या मिलाते हो? चीनी मिलाते हो, पीते हो, यही करते हो। ऐसा तो करते नहीं कि पहले दूध पी लिए फिर चीनी फाक लिए, अलग अलग यूज कर रहे हैं। अगर कोई चीज पेयर में यूज कर रहे हो, एक साथ यूज कर रहे हो, मिलाकर यूज कर रहे हो, तो ऐसे चीजों को पेयर में मानकर हम इसे सिंगुलर वर्ब देते हैं। कैसा वर्ब देते हैं? सिंगुलर वर्ब देते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब।
देखो हम बातें ऐसी है ना कि हम हर एक चीज लिखकर पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। टाइप करके लाना, पढ़ा देना इज अ डिफरेंट थिंग, वो कोई भी कर सकता है। पढ़ना है पढ़ाना है वो सेट के लिए सही है, लेकिन लिख कर वही पढ़ा सकता है ना जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब समझो, हम बोले राइस एंड पल्स, राइस एंड पल्स इज ऑब्लिक आर अ गुड, गुड नहीं लिखते, आर अ हैवी फूड, हैवी फूड। तो आप बोलोगे सर दोनों पेयर में यूज होता है, चावल दाल मिलाकर खाते हैं, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। फिर लिखो मिल्क एंड शुगर, इज ऑब्लिक आर अ टेस्टी ड्रिंक। तो आप बोलो सर मिल्क एक हुआ शुगर एक हुआ, अपने आप में दो हुआ सर, आप दो हुआ तो आर लगाएंगे, लेकिन बोल रहा है इज अ टेस्टी ड्रिंक सर, मिलाकर यूज करेंगे, इज सही होगा आर गलत। तो अगर कोई चीज पेयर में यूज किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब लेते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं हम एक एक करके। बोला द मेन काउज ऑफ कंसर्न ब्लैंक, बी वर्ब डालना है द चिल्ड्रेन। अब बी वर्ब को जरा देखो गौर से, बी वर्ब को बहुत जल्द समाप्त करेंगे ना। बी वर्ब को देखो जरा आपके पास यहां पर, बी वर्ब बी एम आर और इज, आप ध्यान रखो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, एम आई के साथ लगता है, ये तीन चीज याद रखो। ठीक है, तीन चीजों को ध्यान से देखो। अब एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। बी वर्ब चारों में तीन में बी वर्ब डालना है, एक में एट्रैक्ट वर्ब का फॉर्म डालना है। तो बोला द मेन काउज, द मेन काउज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो बी वर्ब के अकॉर्डिंग इज लगाओ, सिंगुलर है काउज। ठीक है, द एक्चुअल सोर्स ऑफ प्रीपोजिशन इंफॉर्मेशन इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सोर्स के कारण बी वर्ब का इज लगाओ, या वॉज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, इज वॉज जो भी लगाना है लगाइए। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ऑफ के कारण एप्पल्स ऑब्जेक्ट बना, द क्वालिटी के बारे में बोल रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट बना है तो बी वर्ब में इज लगाओ या वॉज लगाओ। ठीक है, दोनों में कोई भी लगाओ। द स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, स्वार्म एक के बारे में नहीं बोल, एक के बारे में बोल रहा है, स्वार्म्स होता तो प्लूरल होता, क्या लिखना है एट्रैक्ट का एट्रैक्ट्स लगाओ, एट्रैक्ट्स लगाओ, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, समझते जाओ, एक एक करके प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। बोला द वेरियस कंसिक्वेंसेस, प्लूरल बोला ऑफ यहां पर लगाया प्रीपोजिशन, द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज। अब देखो कंसिक्वेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये मेरा सब्जेक्ट बना। बोले सर क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन ये है तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, टेकन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बना, इसका ऑब्जेक्ट बना, ये भी ऑब्जेक्ट बना, तो देन सब्जेक्ट मेरा कौन बना, सब्जेक्ट बना द वेरियस कंसिक्वेंसेस। और अगर सब्जेक्ट मेरा द वेरियस कंसिक्वेंसेस बना, ऑफ के कारण बाकी सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो वेरियस कंसिक्वेंसेस प्लूरल है, वॉच कैसे लगाओगे, वर लगाओगे। और ये क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट का था। ठीक है, एग्जाम हुआ था 1997। एसएससी सेक्शन ऑफिसर फिर आ गया 2003 में, और अभी तक ये क्वेश्चन आ रहा है ना, हम धीरे धीरे अपडेट करेंगे क्वेश्चन को, पहले पीछे वाले क्वेश्चन को, फिर धीरे धीरे अपडेट होंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, बोलिए सर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन, बोले जी सर द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट। अब देखो तो इंट्रोडक्शन सिंगुलर बोला है ना यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ इंट्रोडक्शन सिंगुलर बोला, बोले जी सर अगर ये सिंगुलर बोला है तो अट्रैक्ट होगा या अट्रैक्ट्स होगा, अभी आप बोले थे अट्रैक्ट्स होगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, बात किसकी कर रहा है, नॉलेज, नॉलेज सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन, एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस इसका क्या बन गया, कम से कम दो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बना, तो नॉलेज सिंगुलर है तो आर को हटाकर इज लगा। देखो ये बस
अ वेराइटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स, ठीक है, प्लेजेंट आइटम्स ऑफ के कारण क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना। कलर ही चेंज कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, अगर देखो अब वैरायटी आपको दिखा, ये सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन ये बना इसका ऑब्जेक्ट, इन इन यहां दिखा प्रेपोजिशन, ये भी तो प्रेपोजिशन है, बोले जी सर। द शॉप क्या बना, द शॉप इज द ऑब्जेक्ट, तो अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेन ऑफ प्रेपोजिशन दिखा, ये सब्जेक्ट आपका हुआ, सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन दिखा, ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस, ऑफ के कारण ऑल, ये क्या बना इसका ऑब्जेक्ट, और एंड से जुड़ने के कारण ये भी बन गया ऑब्जेक्ट, एंड से जुड़ने के कारण ये भी बना ऑब्जेक्ट। तो अगर स्ट्रेन आपका सिंगुलर है तो आर ना होकर इज लगाना पड़ेगा, कहानी खत्म। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी, इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट बना, ऑफ के कारण टी एंड कॉफी क्या बना, ऑब्जेक्ट। एंड सच अदर बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है, बेवरेजेस का मतलब पीने वाली चीजें, है ना, तो बेवरेजेस हैव। अब इंट्रोडक्शन बोल रहा है तो इंट्रोडक्शन के कारण यहां हैज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, 2008 भी आ चुके हैं, 2025 तक भी आएंगे, टेंशन ना ले। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, न्यूअर टाइप सिंगुलर, ऑटोमेटिक मशीन्स प्लूरल, वॉश होगा या वॉसेस होगा, आप बताओ। तो सर वॉसेस होगा, WASHES। कॉन्सेप्ट अगर सही हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होता, और कॉन्सेप्ट अगर गलत हो तो क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। आओ देखते हैं। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन होगा, मैकेनाइजेशन, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फर्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टेक्ट विथ नेचर एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ऑफ के कारण ये ऑब्जेक्ट हैव नहीं होना चाहिए, है। टाइम ही नहीं लेना है, टेक्निकल व्यू बोला है, डिफर्स होना चाहिए, ऑफ के कारण न्यू गैजेट्स ऑब्जेक्ट। द बिहेवियर ऑफ रेसिडेंट स्पाइडर्स, बिहेवियर के बारे में बोल रहा है, और स्पाइडर्स, ठीक है, टुवर्ड्स प्रीपोजिशन मिला, पायरेट ऑफ स्पाइडर्स ऑब्जेक्ट मिला, एंड देयर ऑन प्रेवी क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। आर ना लगाकर क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। ये सब छोड़ो, ये सब गलत बात, ये हटा दो। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, ठीक है, आर बताओगे ये क्वेश्चन, अरे बोलो यार, इज लगाना पड़ेगा या आर लगाना पड़ेगा, सर इज लगाइए, पेयर में यूज होगा। टाइम एंड टाइड दोनों अलग चीज है, वेट सही होगा या नो एरर होगा, डी। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर काउज, पीना और चलाना एक ही साथ बोल रहा है, मेजर काउज ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब पी लिए अभी और चलाओगे कल क्या, दोनों तो एक ही साथ करोगे, और दोनों अगर एक साथ करोगे तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के कारण यहां पर इज लगाइए। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, प्लूरल यहीं पर कर दिया है, यहां भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब अपीयर होगा। देखो 2006 में पूछा है टैक्स असिस्टेंट में। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यानी एक हो गया सेक्रेटरी और एक हो गया प्रिंसिपल, बात दो की हो रही, दो के लिए आर लगाया है, आर लगाया तो नो एरर, कहानी खत्म। अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, एक ही चीज गर्म और ठंडा नहीं हो सकता, इसका अर्थ है कि एक अलग है ये अलग है, और दोनों अलग है, वर्ड न लगाकर क्या लगाओगे, वर्ड लगाओगे। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग, अब एक बताओ एक बात, क्या प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों एक ही हो सकता है, और दोनों एक हो सकता है क्या, पहले ये बताओ तो। प्रिंसिपल और स्टाफ क्या एक हो सकता है, बोल नहीं सर एक नहीं हो सकता, तो होना चाहिए था द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। पोस्ट के बारे में अगर कभी बात हो, पोस्ट के बारे में अगर कभी बात हो और एक से अधिक पोस्ट आए, एक से अधिक पोस्ट आए, पोस्ट के बारे में अगर कोई बात हो और एक से अधिक पोस्ट आए, एक से अधिक पोस्ट आए,
तो सब सारे के सारे पोस्ट में आर्टिकल द लगेगा। क्या लगेगा? आर्टिकल द। ये आर्टिकल में आपको पढ़ाया जाएगा सारी की सारी चीज। तो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ होना चाहिए, एरर नंबर 1 में है यहां पर। द आर्टिस्ट एंड राइटर, जो आर्टिस्ट है वही राइट, सॉरी, हाँ, द आर्टिस्ट एंड राइटर, जो आर्टिस्ट है वही राइटर है, हैज लगा दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। नो एरर है भाई, इसको हैज मत मार देना, नो एरर। द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, ट्रस्टी और प्रिंसिपल एक ही हो सकता है, लेकिन आर एट लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब है विवाद में होना, विवाद। तो विवाद कभी अपने से हो सकता है क्या? विवाद हमेशा जब भी होगा दो लोगों में होगा, तो होना चाहिए द ट्रस्टी एंड द प्रिंसिपल, 2 बार द लगेगा, ठीक है। आर एट लॉगर हेड्स। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, ये हम अभी क्वेश्चन करवाए थे, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक कैबिनेट, हिज लगा है इसलिए आर्टिकल नहीं लगाए, अलोंग विथ प्रीपोजिशन के कारण ये ऑब्जेक्ट हो गया, हैव नहीं लगेगा, यहां हैज लगेगा। ही एज वेल एज यू लाइक, सुनो ध्यान से, यहां एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विथ, नोट कर लोगे ये पॉइंट, एंड नॉट, अरे बोलो हाँ या ना, बोले जी सर हाँ, या हाँ, बोलो हाँ, एंड नॉट, एक्सेप्ट, लाइक अनलाइक, as well as, along with and not, except, like, unlike, in addition to, in addition to, together with, से जुड़ जाए, इन सब से जुड़े, तो वर्ब का सिलेक्शन इसी में लिखोगे, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही के कारण लाइक नहीं होना चाहिए, लाइक्स होना चाहिए, ठीक है। आओ अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, द कैप्टन अलोंग विद दिखे, जैसे कैप्टन के बारे में बोला, आप बोलो कि सर इज लगाइए, अलोंग विथ में पहले वाला लेते हैं। आप बोलोगे द टीचर एज वेल एज बोला है सर, द टीचर के अकॉर्डिंग यहां पर लेना पड़ेगा हैज। ग्रैंडफादर अलोंग विद बोला है सर, ग्रैंडफादर एक है अपने आप में, यहां पर लेना पड़ेगा हैज। देखो 16 तक आ चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। माई ब्रदर अलोंग विद बोला है सर, माई ब्रदर अलोंग विद बोला है, इसके साथ लगाएंगे इज। हमको ज्यादा टाइम, द टीचर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, द लीडर विथ के कारण ये बन गया इसका क्या? ऑब्जेक्ट, आर नहीं लगेगा सर, लीडर के कारण इज लगाइए। मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ, गुप्ता एक है और गुप्ता एक है, तो यहां पर वॉज लगेगा। द चाइल्ड अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, द चाइल्ड अलोंग विथ बोला, अलोंग विथ अगर बोला है तो वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा, द चाइल्ड के अकॉर्डिंग। माई ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, माई ब्रदर एक है, हैज लगाओ। सिल्वर एज वेल एज, सिल्वर सिंगुलर है, इज लगाओ। तो ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है, कंसिडर्ड लिखा है, कंसिडर्ड, आर कंसिडर्ड, सिल्वर क्या कर दिया है? बैल है जो क्वेश्चन टाइप गलत किया है, आर को हटाकर एज लगाओ। देख लेते 1 मिनट रुको, तो क्वेश्चन तो मेरे पास है ओरिजिनल क्वेश्चन।
एक सेकेंड बता रहा हूं डाउट देखकर। इज होना चाहिए यहाँ पर, एज आर कंसिडर्ड को हटाकर। अच्छा क्या पूछा है, एरर ही तो यार क्या ही कर रहे हैं ना, एरर ही तो पूछा है, और एरर पूछा है तो आर कंसिडर्ड इज होना चाहिए, आर को हटाकर इज करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस साथ में करते चलेंगे, और प्रीवियस ईयर जितने भी एरर होंगे 25 तक के पेपर में सारा का सारा डिस्कस करेंगे। मिलेंगे फिर आपसे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।